जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद जहांगीर, प्रोफेशनल कंसल्टेंसी एंड ट्रेनिंग से आज जनरल इंफॉर्मेशन के साथ आया हूँ। आपको जनरल नॉलेज दूंगा, आपको कुछ इंफॉर्मेशन दूंगा, आपको कुछ बताऊंगा, सिखाने की कोशिश करूंगा। आई होप कि आपको समझ आ जाएंगी चीज़ें। डन बेस वीज़ा, डन बेस वीज़ा, डन बेस वीज़ा, इस पर मैं पूरी फुल फ्लेज वीडियो बना चुका हूँ। आप मेरी प्रोफाइल पे, सोशल मीडिया पे जाके, चैनल पे जाके देख सकते हैं। डिटेल में मैंने डन बेस वीज़े को एक्सप्लेन किया है कि डन बेस वीज़ा क्या होता है। एक्चुअल में देयर इज़ नो डन बेस वीज़ा। Process of done based visa and normal visa applied by yourself, applied by someone else, or applied by any agent in the world, the process of getting visa is same. आसान लफ्ज़ों में कि जो डन बेस वीज़ा जिसको लोग नाम देते हैं कि वीज़ा लगेगा, हम लगवा के देंगे, 100% गारंटी है वीज़ा लगवा के देंगे। वो चाहे दुनिया के किसी भी मुल्क का, बड़े मुल्क का हो या छोटे मुल्क का, ज़्यादातर लोग बड़े मुल्कों का डन बेस करते हैं। तो एक्चुअल में जो बैक एंड में प्रोसेस है वो सेम है। आप डन बेस का प्रोसेस करेंगे, यानी अब सिर्फ फ़र्क तो आ जाता है कि लोग आपको गारंटी देते हैं डन बेस पे और उसकी कीमत 3 गुना, 4 गुना या 5 गुना चार्ज करते हैं। जैसे कि यूएसए का रेट डन बेस पे चल रहा है 75 लाख रुपया। 75 लाख रुपया दें, यूएसए का वीज़ा लें डन बेस पे, खर्चा वही है 1-1.5 लाख 2 लाख मैक्सिमम। ठीक है, आप खुद करेंगे इतना खर्चा आएगा। किसी कंसल्टेंट से करवाएंगे, वो अपनी फीस ले लेगा, 2-2.5 लाख रुपया ले लेगा, या डॉक्यूमेंट्स पूरे करने के थोड़े से आपसे पैसे ले लेगा, दैट्स इट। लेकिन 75 लाख में और 5 लाख में भी 70 लाख का डिफरेंस है। इसी तरह कनाडा का, इसी तरह यूरोप का, ठीक है, इसी तरह लोग वर्क वीज़े लेके जाते हैं डन बेस के ऊपर 30 लाख के, 35 लाख के, 20 लाख के, 40 लाख के। किसी दुनिया में किसी वीज़े की कीमत लाखों में नहीं है। किसी भी वीज़ा की जो एक्सपेंस आता है मैक्सिमम कुछ हज़ारों से लेके कुछ लाखों तक, और लाख भी मैं 2-3 लाख से ऊपर की बात नहीं कर रहा हूँ, अंडर 5 लैक्स मैक्सिमम। आप किसी एजेंट से काम कराते हैं, कागजात पूरे करवाते हैं, पैसे देते हैं सर्विसेज के, खुला खर्चा लगा ले, तब भी कोई ऐसा वीज़ा नहीं है जिसका 4-5 लाख खर्चा आए। तो फिर आप 30 लाख, 25 लाख, 40 लाख, 70 लाख क्यों दें? क्वेश्चन ये है। जबकि इस वीज़ा लगने का प्रोसेस सेम है। आप खुद अप्लाई करेंगे अपनी डॉक्यूमेंटेशन के साथ, तब भी वही चांसेस है वीज़ा लगने के। किसी कंसल्टेंट या एजेंट से वीज़ा लगवाएंगे, तब भी वही प्रोसेस है वीज़ा लगने का। और डन बेस वाला आप वीज़ा लेंगे, तब भी यही प्रोसेस है वीज़ा लगने का। किसी भी कंट्री ने आपको जो वीज़ा इशू करना है वो आपकी डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर प्लस रिक्वायरमेंट है वीज़े की, वो चाहे आपकी इंटरव्यू की रिक्वायरमेंट है या फिर जो उस कंट्री की पॉलिसी है वीज़ा इशू करने की, उसकी बेस के ऊपर आपका वीज़ा लगेगा। देयर इज़ नो डन बेस वीज़ा एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड बाई एनी एम्बेसी। ठीक है, कोई एम्बेसी डन बेस पे वीज़ा नहीं देती। वो अपनी पॉलिसी को फॉलो करती हैं, रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करती हैं, देखती हैं और उसकी बेसिस पे वीज़े इशू करती हैं। तो इसलिए आज मैं इसका सोल्यूशन लेके आया हूँ। इसका तोड़, इसका हल क्या है, डन बेस को कैसे ख़त्म किया जाए, या क्या इसका तरीकाकार है। हम जल्दी में होते हैं। अच्छा, डन बेस का सिर्फ एक फ़ायदा है कि वीज़ा लगेगा तो पैसे देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। लेकिन भाई वीज़ा लग गया तो फिर भी क्यों आपने 30, 40, 50 लाख रुपये देने हैं, जबकि वीज़े की कीमत 5 लाख रुपये है, 4 लाख रुपये है, 40,000 रुपये, 50,000 रुपये, इतनी अमाउंट है, तो आपने लाखों में क्यों देनी वीज़े की अमाउंट। ठीक है, उसका सोल्यूशन क्या है, उसका तोड़ क्या है। आप सिर्फ गारंटी चाहते हैं कि मुझे वीज़ा मिल जाए, तो इसका सोल्यूशन मैं आपके पास आज इंशाल्लाह आपसे शेयर करूँगा कि डन बेस वीज़े का सोल्यूशन ये है कि आपकी किसी भी कंट्री का वीज़ा लेने के लिए, मैं फिर आपको मेरी बाकी वीडियोस में भी ये सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है, किसी भी कंट्री में, खासतौर पर बड़े कंट्रीज़ के 4 चीज़ें आपको चाहिए। पर्पज़ ऑफ योर वीज़ा, क्यों जा रहे हैं, क्या पर्पज़ है, कितना स्ट्रॉन्ग है वो पर्पज़, ये मैटर करता है। उसके बाद आप जॉब क्या करते हैं, बिजनेस क्या करते हैं, आपके पास बैंक बैलेंस कितना है, यानी आपकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, ये मैटर करता है। तीसरी चीज़ ट्रैवल हिस्ट्री, आपने कभी कहीं और ट्रैवल किया है, क्योंकि विजिट वीज़े का मतलब है घूमना फिरना। क्या पर्पज़ के लिए जा रहे हैं, एक मीटिंग के लिए जा रहे हैं, आप सैर सपाटे के लिए जा रहे हैं, आप किसी फंक्शन के लिए जा रहे हैं, किसी इवेंट या ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं, तो ये आपके पास, इसका मतलब ये है कि आपने क्या पहले कभी ट्रैवल किया है वीज़ा के ऊपर, विजिट वीज़ा के ऊपर, इसका मतलब ये है ट्रैवल हिस्ट्री। और चौथी चीज़ है आप वापस आएंगे। व्हाट आर योर स्ट्रॉन्ग टाइज बैक टू योर कंट्री, आपके अपनी कंट्री में स्ट्रॉन्ग टाइज क्या हैं, वो आपके वैलिड और स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। इन 4 चीज़ों के ऊपर आपको वीज़ा मिलता है। अगर ये 4 चीज़ें पूरी हैं आपको, आप सिंपल वीज़ा खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। आपकी कास्ट 1.5-2 लाख आएगी मैक्सिमम, एजेंट से लेंगे 70-80 लाख ले लेगा। किस चीज़ के, आई डोंट नो, प्रोसेस सेम है। ठीक है, तो आपने इस चीज़ से कैसे बचना है,
रीज़न आप घूमने फिरने भी जा सकते हैं, कोई इवेंट भी हो सकता है, फैमिली मीटिंग भी हो सकती है, फैमिली इवेंट भी हो सकता है, कॉन्फ्रेंस भी हो सकती है, ठीक है, कोई भी आपका पर्पज़ हो सकता है किसी भी दुनिया के किसी भी मुल्क में आप चाहें। दूसरी चीज़, आप जो जॉब करते हैं, जो बिजनेस करते हैं, वो आपको पता है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन आप पूरी करें, आपके पास अवेलेबल है, ठीक है, नहीं है वो सर्विसेज आप ले लें, कंसल्टेंसी एजेंट से आपको देते हैं, आप परचेज कर सकते हैं वो सर्विसेज, ठीक है। दूसरी चीज़ पूरी हो गई, बैंक स्टेटमेंट फाइनेंशियली कितने स्ट्रॉन्ग है वो आप सर्विसेज ले लें, अगर आपकी अपनी है जेन्युइन वो भी ठीक है, अगर आपके पास लेट्स सपोज नहीं है फिर भी आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप ये सर्विसेज परचेज कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो इतनी लाखों में आपको नहीं मिलेगी। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है ट्रैवल हिस्ट्री। क्या आपने कभी कहीं और किसी मुल्क में ट्रैवल किया है? अगर नहीं किया तो यहाँ पे वो पॉइंट आता है मेरा सोल्यूशन वाला, कि आपने जो 20, 30, 40 लाख रुपए देने हैं किसी एजेंट को कि हाँ जी मुझे डन बेस पे लगवा दें, आप उससे आधा खर्चा 5 लाख 10 लाख में आप 3-4 मुल्क घूम के आ जाएं, रेल में घूम के आए, सैर करके आए, देख के आए, दुनिया अलग अलग दुनिया बहुत खूबसूरत बनाई है। और अगर आपको मौका मिलता है और अगर आपके पास 15, 20, 25 लाख रुपए हैं तो आपको दुनिया देखनी चाहिए, घूमना चाहिए, फिरना चाहिए, अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों को, दुनिया को, जगहों को देखें कितनी खूबसूरत हैं, वहाँ जाएँ, सैर करके आएँ। इससे क्या होगा, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी होगी। जितनी आपकी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी होगी उतना ही आपका वीज़ा लगने के चांसेस अच्छे होंगे। क्यों? आपका एक ब्रॉडर एक्सपेक्ट होगा, आपके पासपोर्ट पे वीज़े लगे होंगे, ठीक है, और इसकी बेसिस के ऊपर आप किसी भी मुल्क में जा सकते हैं। ट्रैवल हिस्ट्री आप जितना जल्दी बनाना चाहें बिल्कुल बना सकते हैं। तो हम रेकमेंड करते हैं, या वीज़ा प्रोसेस करने का तरीका क्या होता है ट्रैवल हिस्ट्री, पहले आप उन कंट्रीज़ का विजिट करें जिनके वीज़े आराम से मिल जाते हैं आपको। खासतौर पर अगर हम पाकिस्तान, इंडिया या अपने इन एरियाज़ की बात करें तो कहाँ के वीज़े मिल जाते हैं आपको? नज़दीक कंट्रीज़ के, या वो कंट्रीज़ जहाँ पे वीज़ा फ्री है, जहाँ पे वीज़ा नहीं चाहिए आपको, ऑन अराइवल वीज़ा है, या वीज़े की रिक्वायरमेंट इतनी खास नहीं है, आपको ईजिली वीज़ा मिल जाता है, आप वहाँ जाएँ, सऊदीया जाएँ, उम्रा करने चले जाएँ, स्टैम्प भी लग जाएगी और आपका एक अहम रुकन भी परफॉर्म हो जाएगा उम्रे का। दुबई चले जाएँ, मलेशिया चले जाएँ, थाईलैंड चले जाएँ, ठीक है, इन कंट्रीज़ में आप चले जाएँ, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बन जाएगी। अज़रबैजान चले जाएँ, उज़्बेकिस्तान चले जाएँ, ये स्टेट्स बहुत खूबसूरत स्टेट्स हैं। इनसे क्या होगा, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बनेगी। जब इन कंट्रीज़ में आप घूम लें और आपका खर्चा वही 2, 4, 5 लाख ही आएगा 2-3 मुल्कों में घूमने का, ठीक हो गया। अभी आप पे डिपेंड करता है, कहीं आपके जानने वाले होंगे, जितनी आप अच्छी सेविंग्स भी कर सकते हैं वो भी हो सकती हैं आपकी। फिर आप क्या करेंगे, फिर आप यूरोपियन कंट्रीज, शेंजन कंट्रीज़ के वीज़े अप्लाई करें, आपको वीज़ा मिलने में आसानी होगी। जब आपके पास किसी शेंजन कंट्री का वीज़ा लग जाए, आप जाएँ, घूम फिर के वापस आ जाएँ, ठीक है। आपका टाइम तो लगेगा, इस प्रोसेस में आपका 6 महीने से 1 साल 1.5 साल लग सकता है, लेकिन अब ये जेन्युइन तरीका आप अपना रहे हैं, इसमें खर्चा भी कम आ रहा है, आपके वो 40, 50, 60, 70 लाख नहीं लग रहे, ठीक है। आपके थोड़े खर्चे में आप इतने मुल्कों की सैर कर लेंगे रेल में, आप जेन्युइन विजिटर हैं, ट्रैवलर हैं, ठीक है। और फिर आप उसके बाद अप्लाई करेंगे यूके का वीज़ा, फिर अप्लाई करें कनाडा का वीज़ा पूरी दुनिया में सबसे मुश्किल वीज़ा है, ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा, फिर आप अप्लाई करें यूएसए का वीज़ा। जितनी बड़ी कंट्रीज़ में आप जाना चाहते हैं आप बिल्कुल आसान तरीके से जा सकते हैं। तो ये मेरी सजेशन है आप लोगों के लिए, बजाय इसके कि डन बेस में पैसे ज़ाया करें और टाइम भी ज़ाया करें, ठीक है। शॉर्ट रास्ता कोई नहीं है, आपको एक प्रॉपर वे फॉलो करना है। हम शॉर्ट चक्रों में रहते हैं कि जल्द अज जल्द यूँ हमारा डन बेस पे वीज़ा हो जाए, पैसे ज़्यादा दे देंगे, चले जाएँ जल्द से। आजकल बहुत सख्तियाँ हो गई हैं, एनवायरनमेंट चेंज हो गया। आपके इवन हमारे अपने एयरपोर्ट्स पे, हमारी एजेंसियों के, हमारे जो एयरपोर्ट पे इदारे हैं काम करने वाले, उन्होंने सख्ती शुरू कर दी है, पॉलिसीज़ चेंज हो रही हैं, दुनिया की पॉलिसीज़ चेंज। इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए यहाँ से निकल के कहीं और जाना इतना आसान नहीं रहा, अनटिल अनलेस के जेन्युइन तरीके से आप जाएं। तो ये मेरी सजेशन है कि आप जेन्युइन तरीके से अपनी ट्रैवल हिस्ट्री करें, जेन्युइन तरीके से अपनी बैंक स्टेटमेंट बनाएं, ठीक है। 4-6 महीने की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है आपको, इजीली बन सकती है, और नॉर्मल ट्रांजैक्शंस आप उसमें करें। बैंक स्टेटमेंट कैसे बनती है पूरी वीडियो मौजूद है, आप मेरे किसी भी सोशल मीडिया पे देख सकते हैं कि बैंक स्टेटमेंट क्या होती है, उसको कैसे मैनेज किया जा सकता है, ठीक है। बाकी आपके बिजनेस या जॉब के लेटर्स आप उनको प्रिपेयर रखें बिल्कुल, आपके फैमिली डॉक्यूमेंट्स, आपके पर्सनल सारे पासपोर्ट, ये वो चीज़ें डॉक्यूमेंट्स पूरे हों तो आप खुद वीज़ा अप्लाई करें। अगर कहीं हेल्प चाहिए, सर्विस चाहिए, फिर हम जैसे लोगों के पास आएँ और उनसे कांटेक्ट करें। मार्केट भरी हुई है, गलत इन्फॉर्मेशन से बचें, शॉर्टकट के चक्करों से बचें, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको ये धोखाधड़ी है, ये आपके आंखों पे पकड़ डाल देती हैं, आप फंस जाते हैं, आपके पैसे ज़ाया हो जाते हैं। तो आपके लिए ये सजेशन है कि आप रियल वे में तरीके से आप चीज़ों को लेके चलें, वो किसी भी तरह की डॉक्यूमेंटेशन हो, और सबसे इम्पोर्टेंट आपकी ट्रैवल हिस्ट्री।
तो ट्रैवल हिस्ट्री के लिए आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी हमने प्लान किया है, अभी हम पहला उम्रा पे जा रहे हैं इंशाल्लाह, उसके बाद हम अपने नज़दीक डिफरेंट कंट्रीज़ में भी ग्रुप लेके जाएंगे, ट्रैवल करेंगे। उससे ये होगा कि ट्रैवल हिस्ट्री बनेगी। आप मुझसे ही रब्ता कर लें, डन बेस मुझसे लेना है। जो लोग 70 लाख लेते हैं, 40 लाख लेते हैं, मेरे पास आ जाए, मैं आपको वही काम 10 लाख में करके दे दूँगा। लेकिन 10 लाख में आपको 2-3 मुल्कों की सैर भी करवाऊँगा, फिर उसके बाद किसी बड़े मुल्क का वीज़ा भी लेके दूँगा। हाँ, इसमें 6 महीने 8 महीने लग जाएंगे, लेकिन काम सीक्वेंस से होगा। आपके पैसे भी बच जाएंगे बहुत ज़्यादा, लेकिन जेन्युइन तरीके से आपका काम भी हो जाएगा। तो आप हमसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारी सर्विसेज यूज़ कर सकते हैं। तो काइंडली इस पर फोकस करें और इसी को ही अपनाएं। ये एक तरीका है, शॉर्टकट के चक्करों में ना पड़े, तो इंशाल्लाह आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बनेगी, फिर आप इजीली किसी भी दुनिया के कोने में जा सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए कारआमद होगी। इस इन्फॉर्मेशन को खुद भी यूज़ करें, लोगों तक, मैक्सिमम लोगों तक इसको शेयर करें, फैलाएं, ताकि लोगों को अवेयरनेस हो, नॉलेज हो इन चीज़ों के बारे में। शॉर्टकट में ना पड़े और प्रॉपर वे में चीज़ों को लेकर चलें, तो इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। तो किसी भी तरह की हेल्प चाहिए, सर्विसेज चाहिए, अवेलेबल है, नंबर्स मौजूद हैं, ऑफिस आ जाएं, विजिट करें, तो इंशाल्लाह आपको हर तरह की सर्विसेज भी देंगे। थैंक यू वेरी मच।